हे एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम डेटा को कर सकते हैं फैच और रिट्रीव कर सकते हैं अपने टेबल के थ्रू। वो मैंने आपको बताया था ऑल मेथड की हेल्प से, फाइंड की हेल्प से, सिलेक्ट की हेल्प से बताया था। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन लगा के कोई कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम फॉर्म के थ्रू जो डेटा है हमारा उसे हम स्टोर करा सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था फैच कैसे करा सकते हैं, इसमें हम देखेंगे किस तरह से स्टोर करा सकते हैं। फिर उसके बाद डिलीट और अपडेट भी देखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास ये मैं ये हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था, फैच कराया था डेटा। अभी हम कर सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म बना सकते हैं जिसके थ्रू हम डेटा जो है वो इनपुट कराएंगे इसमें। हम चलते हैं अपने सबसे पहले चलते हैं राउट पे। तो एक राउट बना दें, तो मैं एक राउट बना लेता हूँ। यहाँ पे राउट का नाम लिख देता हूँ ऐड डेटा, ऐड स्टूडेंट हाइफन डेटा। ठीक है, ये मैंने राउट बना लिया, यूआरएल बेसिकली। इसका हम नाम रख लेते हैं ऐड स्टूडेंट डेटा। और यहाँ पे मैं ऐड स्टूडेंट नाम का एक बना लूँगा मेथड। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पे हम एक्सटेंशन भी एक बार लारावेल के जो एक्सटेंशन है ताकि हमें डायरेक्टली मिलते रहें, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एक तो ये वाला है लारावेल ब्लेड स्निपेट का, और एक ये वाला है, हम दोनों कर लेंगे इंस्टॉल। एक और है आपका गो टू, लारावेल गो टू व्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ मैं और अपना लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो यहाँ पे कुछ भी हमें दिख नहीं दे रहा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं जैसे कंट्रोल प्रेस करूँ, उस पर क्लिक करूँ, डायरेक्ट मैं उस व्यू पे, उस मेथड पे पहुँच जाऊँ, तो ये वाला एक्सटेंशन हमें ऐड करना पड़ेगा। ये है लारावेल गो टू व्यू के लिए। और अगर हमें कंपोनेंट पे जाना है तो लारावेल गो टू कंपोनेंट है, और एक कंट्रोलर के लिए है। कंट्रोलर के लिए भी ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये हो गया। अगर अब हम जाकर चेक करें तो आई थिंक ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अब व्यू वाला एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल पे इस पे जाके क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं ये वाले व्यू पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये सिंपल इसे प्लगइन आप इसे ऐड कर सकते हो अपने इसमें। एक और चीज़, मेरे को क्या करा है, जब भी मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरे को कंट्रोल एस करके बार बार सेव करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, जैसे आप कुछ भी लिखे, तो यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेव, ऑटो सेव। ठीक है, आफ्टर डिले, और फॉर्मेट ऑन सेव, सेव ऑन। ठीक है, तो ये मैंने अनेबल कर दिया। अब जाके अगर कुछ चेंज करते हैं तो अगर आप ऊपर देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, कुछ भी हमें जरूरत नहीं है कंट्रोल एस करने की बार बार। ठीक है, ये सिंपल से था, वो मैंने ऐड कर लिया। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। हमारे पास अभी कुछ इस तरह से है। मैंने क्या करा है, एक यूआरएल राउट में एक बना लिया है। यहाँ पे ये वाला राउट, उसका नाम दे दिया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेन में जाके यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देता हूँ यहीं पे गैलरी पेज के बाद, कि ऐड करना हो स्टूडेंट तो वो कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक ऐड कर देता हूँ एक सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम रखेंगे एक ऐड स्टूडेंट, एक लिंक बनाएंगे, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा उस लिंक का। तो हमने नाम रखा था, ये नाम था, तो ये नाम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया।
ठीक है, तो अब जाके अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड स्टूडेंट का लिंक आ गया है। अगर जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा क्योंकि वो मेथड है नहीं, तो मेथड भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं अगेन। इसके लिए आप एक अलग से कंट्रोलर बना सकते हो। अभी के लिए मैं टेस्टिंग चल रही है हमारी, हम सीख ही रहे, तो मैं एक ही कंट्रोलर में ये सारा काम कर रहा हूँ। आप इसके लिए अलग से एक कंट्रोलर बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक व्यू रिटर्न करूँगा, ऐड स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो वो व्यू मेरे को बनाना भी पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे एक व्यू बना लेता हूँ, ऐड स्टूडेंट डेटा डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। यहाँ पे हम अपना एक्सटेंड कर लेते हैं लेआउट, तो वो लेआउट मैंने एक्सटेंड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब अगर यहाँ पे जाके चेक करें यहाँ पे अब मेरे को ये वाला यूआरएल दिखना स्टार्ट हो गया, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक सिंपल सा फॉर्म ऐड करा हुआ है यहाँ पे, और CSS यूज करिए टेलविन की अगेन। उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, बस वो स्टाइलिंग के लिए है, जैसा आपको अच्छे से दिखे। बाकी मेन क्या है, मैंने फॉर्म टैग लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने लिया हुआ है इनपुट टैग। ये रहे 3 इनपुट, एक लिया नेम के लिए, एक एज के लिए, एक कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम चले तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, नेम, एज और कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे एक सबमिट बटन। अब जैसे ही हम चाहते हैं कि इसमें कोई वैल्यू फिल हो, सबमिट पे क्लिक करें तो वो जाकर हमारा डेटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे वो सेव हो जाए। और अगर हम होम पेज पे चले जहाँ पे हम फेच करा रहे हैं डेटा, या किसी भी पेज पे जहाँ पे आप चाहते हो डिस्प्ले कराना, वहाँ पे देखें तो वो डेटा हमें डिस्प्ले होता रहे। सो ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अभी इसमें एक चीज़ है, लारावेल हमें क्या करता है, CSRF का एक हमें डायरेक्टिव यहाँ पे देता है, एक क्रॉस साइट रिकॉस्ट फ्रॉजिडी से हमें बचाता है। तो ये हमें ऐड मस्ट है करना जब भी आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हो लारावेल में, ठीक है। अदरवाइज आपका डेटा सेव नहीं होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एक एक्शन और एक देना पड़ेगा मेथड, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, हमारे पास मेथड होते हैं HTTP में। तो हमने अभी अभी हमने क्या करा है, सब अभी गेट के साथ काम करा है। गेट के साथ हम तब काम करते हैं जब हमें रिक्वेस्ट लानी है या डेटा लाना है सर्वर से। अब इसमें एक और मेथड रहता है, पोस्ट मेथड, ठीक है। वो क्या करता है, जब भी हमें कोई डेटा भेजना हुआ सर्वर पे, तब हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे अब करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट वाले इस पे। तो अगर मेरे को डेटा भेजना हुआ तो मेथड में क्या लिखेंगे, मेथड हम मेंशन कर सकते हैं पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे वो यूआरएल या पेज का यूआरएल देते थे जहाँ पे हमें सबमिट कराना है डेटा। तो मेरे को सबमिट कराना है यूआरएल पे, यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक यूआरएल क्रिएट कर सकता हूँ। सो अब जो मेरे मेथड का नाम रहेगा वो रहेगा पोस्ट, क्योंकि यहाँ से हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पोस्ट किया। यूआरएल आप चेंज कर सकते हो, जैसे सबमिट स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे सबमिट स्टूडेंट डेटा कर लेते हैं, और राउट का नाम भी सबमिट स्टूडेंट डेटा कर लेते हैं। अब सेम राउट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो कर्ली ब्रैकेट्स राउट, और यहाँ पे राउट का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। तो होगा क्या, अब जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट मेथड की हेल्प से ये वाले यूआरएल पे मारा जाएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, और जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बार डेटा भर लेते हैं, जैसे अरुण शर्मा 26, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, सबमिट किया। तो यहाँ पे यूआरएल में आप चेक करते रहना,
तो यूआरएल में आ रहा है हमारे पास सबमिट स्टूडेंट डेटा। मतलब क्या है कि हमारा फॉर्म जो यहाँ तक तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी बेसिकली फॉर्म की रिक्वेस्ट थी यहाँ तक तो पहुँच गई, बस ये वाला जो फंक्शन है वो अभी मिला नहीं क्योंकि वो क्रिएट हुआ नहीं है। तो जल्दी से इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्म के थ्रू डेटा भेज रहे हो आपको हमेशा पोस्ट मेथड का यूज करना है। गेट मेथड होता है फेच करने के लिए, पोस्ट मेथड होता है डेटा जो है सबमिट करने के लिए। ठीक है, सो ये तो मैंने कर दिया। अभी सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे बस इतना छोड़ देते हैं। अभी सिंपल अगर जब भी आप रिक्वेस्ट इस तरह से करते हो तो गेट की तरह ही लेते हैं, हमें बाया प्रॉपर यहीं से भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट। तो सो अब सबमिट करते हैं। तो अब यूआरएल सही है पर कोई एरर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच गया हमारा फंक्शन की तरफ कंट्रोल तो पहुँच गया, बट यहाँ पे हमें कुछ करा नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ऐड करनी है सारी चीज। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही एलोकेट क्वेरी यूज करेंगे और डेटा करेंगे सेव। सो हमारे पास सबसे पहले क्या है, डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक रिक्वेस्ट क्लास का एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। ठीक है, सॉरी इस तरह से। अब इसी रिक्वेस्ट में हमारा सारा डेटा आता है। अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे dd कर सकते हैं, डाई एंड डंप, और यहाँ पे रिक्वेस्ट को कर सकते हैं डिस्प्ले। सो इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो ये डाई dd जो फंक्शन है उसकी तरफ से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एरे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने तो सिर्फ 3 चीजें भेजी थी और ये चीज आ रही है CSRF टोकन की हेल्प से। ठीक है, ये मस्ट है जब भी आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हो, ये भेजना जरूरी है। ये ऑटोमेटिकली लारावेल इंटरनली इसे डिटेक्ट करता है और इसे जो है वो चेक करता है सही है नहीं। और ये 3 डेटा हमने भेजा था, नेम एज और कॉन्टैक्ट नंबर। बेसिकली हमें क्या करा है, जो भी फॉर्म का डेटा था वो हमारे बैकएंड पे यहाँ पे आके हमें मिल तो गया। अब हम करेंगे उसे सिंपल जाके सेव कर लेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, सो इसे मैं कमेंट करता हूँ। सो सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेम स्टूडेंट मॉडल का। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एरे में पास स्टूडेंट क्रिएट फंक्शन और एरे में पास करेंगे डेटा। तो हमारे पास क्या था, एक हमारे पास नेम फील्ड थी, हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। और हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट इसके अंदर, और हमारे पास कॉलम का नाम क्या था, नेम। ठीक है, यहाँ पे हमें ये वाले यूज करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास नेम के लिए हो गया, ऐसे हमें एज के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यूज करना है। अब हमने ध्यान देना है कि ये वाले जो नाम है वो आपके सेम होने चाहिए एज इट इज जो आपके टेबल में है। अगर मैं आपको जाके चेक कराऊं माइग्रेशन में भी, तो यहाँ पे जो नाम है नेम एज कॉन्टैक्ट नंबर वही सेम आपको यहाँ पे यूज करने हैं। यहाँ पे एज, नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आपको वो नाम यूज करना है जो अपने फॉर्म में दे रखे थे। तो हमने फॉर्म में क्या क्या नाम दिया था, नेम को नेम ही दिया था, एज को एज ही दिया था, और कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट दिया था। नेम, एज और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इतना करने के बाद बस सेव करने के बाद डेटा हम रिटर्न करा सकते हैं एक मैसेज। तो मैंने कुछ इस तरह से करा लिया, रिटर्न रिस्पॉन्स, और जेसन फॉर्मेट में मैंने भेज दिया। यहाँ पे सिंपल मैंने भेजा है मैसेज, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज
सेव करने के बाद हम यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया है एक मैसेज सिंपल सा कि हमारा जो डेटा था वो हो चुका है हमारे पास सेव, और रिटर्न कर दिया मैंने बैक, मतलब जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी वहीं को भेज दी दोबारा मैंने, मतलब फॉर्म से रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इस वाले यूआरएल से आई थी इस वाले यूआरएल पे, और हमने बैक जाके यहीं पे भेज दी रिक्वेस्ट, और वहीं पे हम क्या करेंगे डिस्प्ले करा लेंगे मैसेज। तो अभी के लिए सिंपल क्या करते हैं, अपना रन करते हैं कोड को और चेक करते हैं कि डेटा जो है सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसे मैं करता हूँ बैक दोबारा, यहाँ पे मैं टेबल को ओपन कर लेता हूँ साथ साथ। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास 4 रोज है, कर लेता हूँ, सबमिट किया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी मैसेज डिस्प्ले हुआ नहीं, बट सबमिट करने के बाद डेटा तो गायब हो गया, और यहाँ पे दोबारा से सेम यूआरएल पे हम पर एक बार जाकर एक बार डेटाबेस में चेक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो डेटा ऐड हो गया। दोबारा हम एक बार एक और डेटा ऐड करके देख लेते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे जाके एक बार चेक करते हैं, तो आप देख सो जो डेटा था वो ऐड होना स्टार्ट हो गया। अब जाके अगर हम होम पेज पे भी जाके चेक करें, तो यहाँ पे भी वो सेम का सेम डेटा जो हमने करा था, सेम डेटा यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले होना स्टार्ट भी हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं। एक यहाँ पे रह गया मैसेज का, वो अभी हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ का यूज करके चेक कर सकते हैं कि सेशन में वैल्यू है या नहीं सक्सेस की। अगर होगी तो वो क्या करेंगे, जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करा देंगे जो हमने करी थी यहाँ से पास, ठीक है, सेशन फ्लैश, और ये रही की और ये रही वैल्यू। और एक आपको चीज़ और ध्यान रखनी है, ये भी को इंक्लूड करना पड़ेगा सेशन की क्लास। तो यहाँ से आप देख सकते हो इल्यूमिनेट स्पोर्ट फसाड से हमने सेशन को करा इंपोर्ट, और यहाँ पे हमने उसमें वैल्यू ऐड कर दी। अब जाके यहाँ पे जाके चेक करें, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे ऐड करते हैं डेटा, ठीक है, सबमिट करते हैं। तो अब हमें क्या हो रहा है, एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है ताकि यूजर को पता चले कि जो डेटा वो सेव हो चुका है। यहाँ पे जाके चेक करें तो डेटा भी ऐड हो गया। होम पेज पे जाके चेक करें तो यहाँ पे भी डेटा जो है दिखाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे किस तरह से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ चेंजेस करना तो अपडेट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं होम पे जाके इसको तो हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इंडेक्स का यूज़ करा है डिस्प्ले कराने के लिए आपका चीज़, और थोड़ी स्टाइलिंग चेंज करी है। तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे ऐड हो एक्शन बटन जैसे डिलीट या अपडेट का, और वो डेटा हम ऐड डिलीट कर पाए। यहाँ पे मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ एक्शन का, यहाँ पे मैं एक सेकंड इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं एक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम तो दिखना स्टार्ट हो गया एक्शन का, और यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा एक यहाँ पे हम करेंगे डिलीट का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म टैग लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता क्या है, जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो या तो गेट या पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट ही जाती है। तो हमें तो करना है डिलीट यूजिंग डिलीट मेथड। तो हमने कुछ इस तरह से इसे करा। लारावेल में ये है आपका तरीका किस तरह से हम डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या पुट या पैच। मैंने फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग में अपना रूट डिफाइन किया, और रूट में मैंने रूट का नाम लिखा, और यहाँ पे साथ ही के साथ मैंने पास कर दी वो आईडी, जिसको स्टूडेंट की आईडी जो मैंने को डिलीट करानी है, जिसकी हेल्प से डिलीट करवानी है डेटा।
और मेथड तो हमारा यहाँ पे पोस्ट रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको कि जब भी हम फॉर्म के साथ काम करते हैं तो CSS सर्व डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं मेंशन करा कि मेरा जो मेथड है वो क्या रहेगा, पोस्ट सॉरी डिलीट। नेक्स्ट चीज, अगर ये यूआरएल पे लेके चलूँ आपको, तो ये यूआरएल कुछ इस तरह से लिखा है मैंने कि डिलीट मेथड है हमारा, जैसे पोस्ट है गेट था, और ये यूआरएल रहेगा। और साथ में हम क्या करेंगे, एक आईडी वैल्यू आएगी। आईडी वैल्यू कहाँ से आ रही है, आईडी वैल्यू ये रही जो हम पास कर रहे हैं, ये चीज़। और एक मैंने उसका नाम का मेथड बनाया, और मेथड यहाँ पे रूट का नाम जो हमने यूज़ करा। अब अगर मैं मेथड पे आपको लेके चलूँ, तो मेथड में आपका कुछ इस तरह से है कि मैंने जो थी आईडी, वो यहाँ पे मैंने रिसीव करी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसे स्टूडेंट को देखा, चेक किया कि वो सेम आईडी का स्टूडेंट मेरे पास है या नहीं। अगर हुआ तो हम यहाँ पे उसे डिलीट करवा रहे हैं, अदरवाइज हम एक एरर मैसेज भेज रहे हैं कि स्टूडेंट नॉट डिलीटेड। तो अब जाके अगर हम चेक करें अपने पेज पे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे हम करते हैं डिलीट डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला डेटा था वो डिलीट हो चुका है, यहाँ मैसेज भी आ गया। और यहाँ पे जाके चेक करें तो हमारे पास 8 रो थी, ऊपर भी आप देख सकते हो। अब जाके अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे 7 ही रोज रहेगी। यहाँ पे हम नीचे आप देखो टोटल 7 टोटल। अब जैसे ये मान थे ये राजन को हमने डिलीट करना है, तो उस पर क्लिक किया, ऊपर मैसेज भी आ रहा है और नीचे हमारे पास डेटा भी कम हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ हमने क्या करा था, आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने एक फॉर्म बनाया जिसकी हेल्प से हमने डेटा को पास किया। उसमें समझा कि ये चीज़ ज़रूरी है, CSRF टोकन, अदरवाइज आपका डेटा सेव नहीं होगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने यूआरएल में राउट में पोस्ट मेथड बनाया जिसकी हेल्प से हमने डेटा को गेट किया, भेजा अपने इस पे बैकएंड पे। यहाँ पे कंट्रोलर में हमने क्या किया, वो डेटा लिया रिक्वेस्ट मेथड की हेल्प से, और स्टूडेंट डॉट क्रिएट हमने यूज़ करा और डेटा को सेव कर दिया, फ्लैश मैसेज डिस्प्ले कराया। सेम चीज़ हमने करी आपकी डिलीट के लिए। उसके लिए भी हमने एक डिलीट यहाँ पे राउट बनाया, बटन लिया, मेथड यहाँ पे हमने मेंशन किया डिलीट। राउट पे चले तो राउट पे यहाँ पे हमने यूज़ किया डिलीट मेथड। आप यूआरएल कुछ इस तरह से रहा, मेथड हमने बनाया और मेथड में जाके सबसे पहले हमने चेक किया कि स्टूडेंट है या नहीं, अगर है तो उसे करा दिया डिलीट, अदरवाइज नो एरर का हमने कर दिया मैसेज पास। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम करा सकते हैं इंसर्ट डेटा और करा सकते हैं डिलीट डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे इसी में किस तरह से हम डेटा को अपडेट करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कि किस तरह से अपडेट कर सकते हैं अपना डेटा। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लिंक यूज करा, लिंक टैग यूज करा, और एक राउट बनाया यहाँ पे स्टूडेंट नाम का, और उसी में पास कर दिया हमने कि कौन से उस आईडी स्टूडेंट की आईडी को पास कर दिया जिसको हमने करना है एडिट। अगर मैं आपको लिंक पे लेके चलूँ तो लिंक मैंने ये बना रखा है एडिट स्टूडेंट के लिए, ये रहा एडिट स्टूडेंट डेटा लिंक। वो क्या है आपका उस पे फंक्शन पे, और यूआरएल कुछ इस तरह से रहेगा सेम जैसे डिलीट का किया था। आईडी हमें साथ में मेंशन करने की पड़ेगी यहाँ पे कि आईडी पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। तो हम चले गए एडिट के पास। तो एडिट कर क्या रहे हैं, एडिट वैल्यू ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट है या नहीं। अगर वो हुआ, नहीं हुआ तो एरर मैसेज करा रहा है। अगर हुआ तो वो स्टूडेंट का डेटा एडिट जो हमने एक बनाया है पेज उस पर पास कर रहा है, वैसे ही जैसे फॉर्म था वैसे ही है। तो अगर ये रहा एडिट स्टूडेंट का डेटा तो इसमें वही सेम से उसी की तरह ही है, बस क्या करा है, जो डेटा आया था कहाँ से, यहाँ से, ये वाला जो इस पेज पे हमने भेजा था, जैसे हमने स्टार्टिंग में चेक किया देखा था कैसे हम डेटा पास कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि वैल्यू में वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करा दी। यहाँ पे ओल्ड फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि डेटा जो है वो अगर
हमारे पास डेटा है वो फॉर्म पे ही रहे, हटे ना। यहाँ पे मैंने वो कराया है डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूट का यूज करा हुआ है, अपडेट स्टूडेंट डेटा, और साथ में मैंने आईडी पास कर दिया। मेथड पोस्ट है, तो यहाँ पे हमने यूज करा ये यूआरएल अपडेट मेथड, और अपडेट मेथड में यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो वैलिडेट कर लिया, ठीक है। हम वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेट मतलब कि चेक करना कि डेटा वो सही आ रहा है या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई कि नेम जो फील्ड है हमारे पास वो सबसे पहले रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और वैल्यू स्ट्रिंग ही होनी चाहिए उसमें, और मैक्सिमम 250 कैरेक्टर हो सकते हैं। ऐसे मैंने एज के लिए किया कि एज में जो वैल्यू है रिक्वायर्ड होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए मिनिमम 1 तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम 120 डिजिट तक जा सकती है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू होगी, और मैक्स 15 वैल्यू तक यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पे मैक्स 10 भी रख सकते हो, 10 से ऊपर अगर गई तो एरर शो करेगा आपको। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे सिंपल पहले स्टूडेंट को फाइंड किया कि जो हम डेटा अपडेट कर भी रहे हैं या नहीं, वो है या नहीं स्टूडेंट। तो अगर मिल गया तो स्टूडेंट जैसे हमने क्रिएट किया था वैसे ही अपडेट कर दिया और मैसेज को डिस्प्ले करा दिया। तो अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो मैं एडिट, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड को मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो यूआरएल क्या बन रहा है, स्टूडेंट एडिट और साथ में आईडी। एक बार दोबारा देखते हैं, जैसे ये अर्जुन है, तो ठीक है, अभी यहाँ पे अर्जुन कुमार शर्मा मान लेते हैं, करना चाहता हूँ एज 91 की जगह 19 करना चाहता हूँ, और नंबर मैं डाल लेता हूँ। अब अपडेट पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके चेक करें अगर, तो यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट डिलीट कर सकते हैं अपने लारावेल के अंदर, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।